स्टेरॉइड लेने से बहुत जल्दी बॉडी बन जाती है मुकाबले की प्रोटीन। सर जो भी स्टीरॉइड बेचता है ट्रेनर, उसके पास तो पहले वो जिम में जाने का ही नहीं। रोज न्यूज़पेपर में आता है कि मत लो स्टीरॉइड, सब पागल लोग नहीं है, अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर मर रहे हैं। स्टेरॉइड लेके अगर उसने बॉडी बनाई है नॉर्मल बनाई हुई है। ये स्टीरॉइड की जो लाइन है वो पैसे कमाने की लाइन है। एक लड़के को तुम स्टीरॉइड दे रहे हो, आपके जिम में मर गया, क्या होगा? छोटा छोटा ये इधर डाला उधर डाला, क्या? अरे रोज 1 घंटा मेहनत कर। कोई तो इसे चेस्ट प्रेस मार रहा था और उसका यहाँ से फट गया, मसल फट गया। फटी जावे ना सर। 50 किलो वाला आदमी 40 किलो का डंबल कहाँ से मारेगा? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बैठक बॉयज। आज हमारे साथ है कुणाल सर। 25 साल से फिटनेस फील्ड में हैं और 7 इयर्स का इनका सूरत अल्थान विस्तार में इनका जिम है। 7 साल हो गया लगभग, और सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर है ये। और लोगों को कैसी डाइट लेनी चाहिए, कैसे जिम करना चाहिए, फ्रेशर को कैसे जिम करना चाहिए, वेट ट्रेनिंग से लेके सारी चीजों का आज इनसे हम बात करने वाले हैं। और अभी तक इन्होंने लगभग 500 लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन किया है और इनकी खुद की एज 44 इयर्स की है, पर आपको देख के नहीं लगेगा कि ये 44 साल के हैं। तो आइए बात करते हैं कुणाल सर से। तो वेलकम है कुणाल सर आपका हमारे बैठक बॉयज में। और मैं आज आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जो मेरा पहला सवाल है, ये सवाल ये है कि सर अभी बहुत सी अफवाह ऐसी चल रही हैं कि 13 से लेके 15 साल के जो एज के बच्चे हैं वो जिम जाना चाहते हैं, पर बहुत से लोग उनको मना करते हैं, घर वाले भी मना करते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? और बहुत सी ऐसी जिम को लेके अलग अलग अफवाहें चल रही हैं, तो मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये चीज़ सही है या क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में? तो आप अपना राय दें। देखो, 13 से 15 साल के बच्चे लोग के लिए जिम है अलाउड, पर आप वेट्स नहीं मार सकते हो, आप कुछ हैवी वर्कआउट नहीं कर सकते हो। आप ट्रेनर से पूछो, हाइट बढ़ाना है, वो आप पुलअप्स है, वो सब आप सब कुछ कर सकते हो, ना नहीं है। पर आज की प्रॉब्लम क्या है, 13 to 18 ईयर्स में सबको फटाफट बॉडी बनानी है। इसलिए मैं तो आपको एक ही सजेशन देता हूँ, अच्छा ट्रेनर रखो, उसको आपका गोल बताओ और आप उसको पूछो कि सर मुझे ये करना है। आपका हाइट, वो ट्रेनर आपका हाइट 13 से 18 साल के बच्चे का हाइट बढ़ा देगा। वो ट्रेनर में उतना नॉलेज होती है कि कैसे हाइट बढ़ाने की। तो कौन से ऐसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने स्टार्ट कर सकते हैं? उन लोग की अलग पूरी अलग एक्सरसाइज होती है। ये 13 से 18 साल के बच्चे लोग के लिए पूरी अलग से एक्सरसाइज होती है। आप समझो 30 साल के हैं, आप चेस्ट मार रहे हो, उसको मत मराओ चेस्ट। जब तक 18 साल का नहीं होए तब तक उसको हाथ में डंबल मत दो। फ्री एक्सरसाइज कराओ, सब साइकिलिंग कराओ, इलिप्टिकल कराओ, कुछ भी कराओ, फ्री एक्सरसाइजेस, नो डंबल्स। क्या रीजन है सर इसका कि उनको ऐसे नहीं कराना चाहिए? कुछ रीजन होगा? देखो, इसमें रीजन क्या है मालूम है? आप वेट ट्रेनिंग करोगे जी, बराबर है, आपका बॉडी लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा तो आपका हाइट बढ़ेगा नहीं। और दूसरा, जेनेटिक्स पे भी होता है। जेनेटिक्स सबसे मेन रोल प्ले करता है जिम में। आपके डैडी, आपके ग्रैंड डैडी, उनका बिल्ड जैसा होएगा वैसा आपका भी वैसा बिल्ड बन सकता है। माने जेनेटिक्स मेन है। आपके डैडी की हाइट 6 फुट है और लड़का 5 फुट का रहेगा, क्या फायदा जिम करके? वही मैं एक ही सलाह सबको दे रहा हूं कि आप आपके बच्चे को जिम में भेजो, आप आपके बच्चे के साथ जाओ, आप वहां जो ओनर है, जो ट्रेनर है, उससे बात करो कि सर उसका हाइट बढ़ाना है, उसको पतला करना है, उसका बॉडी बनाना है। फिर वो ट्रेनर आपको समझाएगा। आप लोग जो भी पेरेंट्स है, आप लोग को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि मैं मेरे लड़के के साथ जाऊं जिम में, मैं देखूं, मैं माहौल देखूं, कैसी पब्लिक है वो देखूं। ट्रेनर, अपना ओनर कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है? ट्रेनर कौन है जिम में, हिंदू है कि मुसलमान है? फिर आप बोलोगे ऐसा हो गया ना तैसा हो गया। आपको जाना चाहिए इनिशिएटिव लेने को। और सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि आपका ऐसा कहना कि जेनेटिक्स को हमारा जो एक्चुअल ट्रेनिंग होती है, जिम ट्रेनिंग, वो बीट कर सकती है क्या? अगर इनके फादर की हाइट 5 फुट के आसपास है, बट अगर बेटा जिम करता है कि स्टार्टिंग वे में चालू करता है, अच्छी ट्रेनिंग के साथ चालू करता है, तो क्या वो चीज को जेनेटिक को बीट कर सकता है? 100%।
100% बीट कर सकते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको 5 फुट के तो आपका लड़का 4'11" का बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप उसको प्रॉपर एडवाइस दो, प्रॉपर जिम में लगाओ। वही तो मैं आपको अगले पॉइंट में भी बोला, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आपके लड़के के लिए। आपका लड़का भी, आप 5 फुट के, आपका लड़का भी 6 फुट बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। पर जेनेटिक जिसका मजबूत होता है ना, उसको इजी हो जाता है। आज मेरा लड़का है, मेरा बॉडी है, तो उसका बॉडी फटाफट बनेगा। अभी आपका लड़का है, पतला है, टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। दूसरा, मार्केट में मैंने मतलब काफी जगह ये सुना है कि स्टेरॉइड लेने से बहुत जल्दी बॉडी बन जाती है मुकाबले की प्रोटीन से। बन जाती है ना सर। यहाँ इंजेक्शन मारो, हाथ बड़ा हो जाएगा। यहाँ इंजेक्शन मारो, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ इंजेक्शन मारो, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ इंजेक्शन मारो, ये बड़ा हो जाएगा। फायदा क्या? इंजेक्शन मार मार के आदत पड़ जाती है। फिर अभी आपने इंजेक्शन मारा, अभी आप एकदम रिप्ट हो, इंजेक्शन छोड़ दो, फिर आप आईने में खड़े नहीं रह सकते हो। सर, जो भी स्टीरॉइड बेचता है ट्रेनर, उसके पास तो पहले वो जिम में जाने का ही नहीं। एक तरुण गिल करके इन्फ्लुएंसर था, हाँ। उनके साथ सेम यही किस्सा हुआ। उसने महंगे ट्रेनर रखे, नूर खान, हाँ। ये वो। अब कैसे वीडियो बना रहा है? अब जो मर रहे स्टीरॉइड लेके, उसका वीडियो बना रहा है वो, क्योंकि उसने देखा 42-43 इयर्स में, उसने एज में उसने बॉडी बिल्डिंग की। पर कैसे? शॉर्टकट से। नो शॉर्टकट। तुम शांति से अच्छा डाइट रखो, अच्छा प्रोटीन रखो, अच्छा क्रिएटिन रखो, अच्छा BCAA रखो, अच्छा प्री वर्कआउट रखो, आपकी बॉडी बन जाएगी। 100% लिख के देता हूं। स्टेरॉइड लेने से बॉडी में ऐसे क्या हार्मफुल मतलब क्या होता है? स्टीरॉइड लेने से आपका हार्मोन्स चेंज हो जाता है, आपके हार्मोन्स फास्ट हो जाते हैं। स्टीरॉइड की इतनी बाटली आती है सर, हम लोग को 1000 रुपए में भी नहीं आती है। हम लोग 25-25 हजार, 30-30 हजार रुपए में बेचते हैं। ये तो कैमरा ओपन बोल रहा हूं मैं, जिसको भी तकलीफ होवे और देख लेवे, समझा? इतनी बोतल आती है। हमको तो सैंपल आते हैं, सैंपल। अभी आप 100 किलो के हो, एक गोली आती है क्लैंग करके, वो मैं आपको दे दूंगा ना सर। मेरे को 1000 रुपए में वो गोली आती है, मैं 4000 में बेचता हूं। मैं नहीं बेचता हूं, दुनिया बेचती है। मैं तो ये धंधा करता नहीं हूं। आपका पूरा पूरा वाटर है ना, पूरा खाली कर देगा बॉडी में से, आपको 3 महीने में ऐसा बना देगा। फायदा क्या? बॉडी को नुकसान ही करेगा वो। पूरी दुनिया बोलती है सर, रोज न्यूज़पेपर में आता है कि मत लो स्टीरॉइड। सब पागल लोग नहीं है, रोज मर रहे, अच्छे बॉडी बिल्डर मर रहे। उन लोग का तो पैशन है, उन लोग को तो स्टेज पे खड़ा रहना है, इसलिए उन लोग डाल रहे स्टीरॉइड। तुमको क्या जरूर है भाई? तुम फिटनेस रखो, बढ़िया हाथ बात बड़ा करो, 16-17 का बाइसेप रखो, मस्त टी-शर्ट बिशर्ट पहन के घूमो, मजा करो, लड़की पटाओ, मजा करो। और स्टीरॉइड जो लेने वाला होता है ना सर, उससे लड़की कभी पटती नहीं है। उसका अनइवन मसल हाँ, ग्रो हो जाएगा। हाँ, ताकत होनी चाहिए। छोटा ये इधर डाला उधर डाला क्या? अरे रोज 1 घंटा मेहनत कर, क्यों नहीं बॉडी बनेगी? मैं बना के दूंगा, चैलेंज है सर। तो सर, मेरा आपसे ये दूसरा सवाल में ये है कि कितने घंटे की नींद की जरूरत होती है एक इंसान को जो वेट ट्रेनिंग करता है या जिम करता है? देखो, इसमें 2 चीज होती है आपकी रिकवरी पे। अभी आप ये नॉनवेज वो सब खाओगे, चिकन मटन ना वो ना सब, तो रिकवरी मिल जाएगी तुमको। नींद की रिकवरी होती है 8 से 9 घंटा। शांति से सो जाओ, आपके मसल को रिकवरी। हाँ, इसमें प्रोटीन भी बॉडी में जरूरी है सर। आपका वेट समझो 80 किलो है, तो आपके बॉडी में 160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जाना चाहिए। इसके लिए मैं वो सजेस्ट नहीं करता हूँ कि चिकन खाओ ना मटन खाओ ना। ये प्रोटीन के 2 स्कूप पियो, मूंग खाओ, चना खाओ, जो प्रोटीन की आइटम है आप ट्रेनर से बात करो। और रिकवरी, जब तक आपकी बॉडी में रिकवरी नहीं मिलेगा, तुम्हारा मसल ग्रो नहीं होगा सर। तो जो अभी तक हमको बाकी ट्रेनर्स बोलते थे ये चीज कि आप हैवी प्रोटीन के लिए नॉनवेज की तरफ जाने के लिए, एग की तरफ या चिकन मटन जो भी है एवरीथिंग होती है इसकी तरफ, तो हम प्रॉपर वेज से भी हमारी बॉडी बन सकती है। 100% सर। आप मेरे को एक बात बताओ, आपको ट्रेनर बोलता है चिकन खाओ ना मटन खाओ, गोट और चिकन क्या खाता है? घास ही खाता है ना, वेज ही खाता है। हाँ, और उससे देखो खाने वाले खाते, पर ऐसा कुछ नहीं कि जो नहीं खाएंगे उसकी बॉडी नहीं बनेगी। सब अभी वेज में भी बहुत पावरफुल चीज आ गई है, आप खा सकते हो और बॉडी बन सकती है। जैसे कि वेज में कुछ बताइए ना एक बार। बोला ना मैंने, प्रोटीन लो, फिर सीड्स खाओ, चना खाओ, सोयाबीन खाओ, सोया चंक्स खाओ,
पनीर, पनीर खाओ। अभी तो पनीर बहुत डुप्लीकेट आता है, हाँ, मानो वो देख के duplicate खाओ। आता है। टोफू, हाँ टोफू खाओ। तो मतलब प्रॉपर वेज से भी हमारे मतलब हाँ proper हो veg सकता है diet हो सर। सकता है। हाँ और एक और सवाल था कि आपने बोला कि हम अगर जिम में जाते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि जो जिम ट्रेनर या जिम का ओनर है वो एज अ बोलते ना कि Steroid. हाँ स्टेरॉइड लेके अगर उसने बॉडी बनाई है नॉर्मल बनाई हुई है, कि हमको पता कैसे चलेगा कि स्टेरॉइड की बॉडी है या नॉर्मल बॉडी है? अभी सर ये है ना, हाँ। ये मेरी बॉडी है। भले अभी मेरा तो मैं तो अभी आउट ऑफ शेप हूँ, पर आपको मेरे बॉडी में से किधर भी नहीं लगेगा मैंने स्टीरॉइड लिया है। स्टीरॉइड वाले को आप तुरंत पहचान सकते हो कि इसने स्टीरॉइड लिया है। आपको मालूम ही पड़ जाएगा, उसकी नसें दिखेगी, ये दिखेगी, मुंह छोटा हो जाएगा, एकदम मालूम ही पड़ जाता है सर। ओके। अब तो सर कितना दुनिया आगे बढ़ गई है। अब सोशल मीडिया चालू करो, देखो स्टीरॉइड वाला ट्रेनर और सादा ट्रेनर में फर्क आपको मालूम पड़ जाएगा। ये स्टीरॉइड की जो लाइन है वो पैसे कमाने की लाइन है। इसमें हम लोग को जिम में तुम 6,000 ना 10,000, पीटी का 15,000 रुपया भर के हमारा कुछ नहीं होता है। स्टीरॉइड में साइकिल आती है 45 दिन 60 दिन, उसका सब अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, उसमें हम लोग को पैसा मिलता है। तो एज अ बिजनेस जिम के अंदर एक साइड बिजनेस भी एक टाइप का वन टाइप का ये भी है स्टेरॉइड सेल करने का। हाँ, और ये स्टीरॉइड देखे ना आप आपकी जिम का गंद कर रहे हो, कस्टमर बेस खराब कर रहे हो। और समझो खुदा ना खास्ता कुछ हो गया कि एक लड़के को तुम स्टीरॉइड दे रहे हो, आपके जिम में मर गया, क्या होगा? चलो स्टीरॉइड देने वाले तो सब लिखा बिखा के लेते हैं, उन लोग को प्रॉब्लम नहीं, आपका तो जाएगा ना घर का एक लड़का। क्यों गंद कर रहे हो इसको? अच्छे से फिटनेस रखो ना, अच्छा लाइन है, अच्छा फिटनेस इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी फिटनेस इंडस्ट्री हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं कि फिटनेस रखो कोरोना के बाद। क्यों गंद कर रहे हो? कुछ ट्रेनर लोग के लिए क्यों गंद कर रहे हो तुम? सेम चीज कोविड के बाद एक यूथ के अंदर और दूसरे जो भी हमसे यंगर या ओल्डर जो भी होते हैं उनके अंदर एक क्रेज आ गया है, वो है जिम का। रीजन क्यों? क्योंकि कोविड के बाद सबने देखा कि फिट होना बहुत जरूरी है। आजकल इंडिया के अंदर ऐसा है कि जिम तो सब ज्वाइन कर ले रहे हैं, 100 में से 90% ने जिम ज्वाइन की, मेंबरशिप ली है, बट जाते खाली 10% है। इसका रीजन क्या है? देखो सर, इसमें क्या होता है, दो चीज होती है, आपको समझना पड़ेगा। आप जिम की फीस भरोगे, उसमें ट्रेनर आपको बता देगा निकल जाओ जल्दी, बराबर है ना भाई? वो भी धंधा लेके बैठा है, भाड़ा लेके बैठा है, ट्रेनर लेके बैठा है, कहां से पैसा देगा? और आज तो इतनी गंदगी हो गई है, 5,000 में भी जिम वाले दे देते, 6,000 में भी साल देते थे, क्या फायदा? खाली भाड़ा भरने के लिए। दूसरा पॉइंट, आप जिम जाओ, मेरे को एक बात बताओ सर, आप आज डॉक्टर के पास जाते हो, उसने तुमको लिख के दिया रिपोर्ट 8-10 रिपोर्ट, 10-12 हजार रुपए का रिपोर्ट निकाल दिया, ये दवाई वो दवाई, पर आप पर्सनल ट्रेनिंग क्यों जिम में नहीं लेते हो? ट्रेनर को पैसा क्यों नहीं देते जो 365 दिन तुम्हारा ध्यान रखेगा? आप उठोगे नहीं सुबह, सर 7 बजे का बैच, सर कहाँ हो? पर्सनल ट्रेनिंग को पैसा दो, ट्रेनर को पैसा दो। आज ट्रेनर ही तुम्हारा सब करता है, आज तुम्हारा ट्रेनर ही डाइट बनाएगा, आज ट्रेनर ही तुमको बोलेगा सर कल चेस्ट मारा था ना तो आज बाइसेप ट्राइसेप मारो। आप डॉक्टर को सबको पैसा 10,000 का शर्ट पहनोगे, पर 10,000 रुपया ट्रेनर को देने के लिए तकलीफ होती है तुम लोग को, क्यों? ये चीज तो है कि आज की यूथ फैशन में पैसा खर्चा करते हैं, बट खुद गुड फिजिक्स के लिए पैसा नहीं खर्चा करते। तेरा गुड फिजिक होएगा ना अच्छा, तो तू 300 रुपए का भी टी शर्ट पहनेगा ना, चिकना दिखेगा। ये बात तो मानता हूँ आप, समझा? 300 रुपए का टी शर्ट पहनेगा ना तो भी तो बढ़िया लगेगा, तेरे पे होना चाहिए तेरा। तुम ट्रेनर को दो ना, वो ट्रेनर, आज ट्रेनर सुबह 5 बजे उठ के आता है तुम्हारे लिए, सर ना खाना ना पीना ना कुछ, उधर ही बेचारा खाता है, डब्बा लेके आते हैं, उधर ही कॉफी पीते हैं, आपको इतना ध्यान देता है, और आपको उसको पैसा देना है तो आपको तकलीफ होती है। मतलब एक गुड फिजिक्स के पीछे उसका बैकबोन एक गुड ट्रेनर होता है। यस, सर्टिफाइड गुड ट्रेनर। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेशन होता है ये जिम के अंदर ऐसा कंपलसरी होता है कि ट्रेनर के पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए? 100%। और जिस जिम में ना हो उस जिम में फिर वो तो उसका फिर वो जब इंक्वायरी आती है उसके अगेंस्ट हम कुछ केस कर सकते, कुछ भी कर सकते 100% कर सकते हो, 100% कर सकते हो तुम। तुमको पहली बात, तुम जिम में जाओ, सर मेरे को आपका सर्टिफिकेट दिखाओ, मैं बताऊंगा मेरा सर्टिफिकेट क्या आपको उस चीज का नॉलेज है। वो जो सर्टिफिकेट है ना, मेरे पास जो सर्टिफिकेट है ना, वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है। मैं यहाँ से किधर भी जाऊंगा ना तो मेरे को जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है सर। मैं कल उठ के दुबई गया, किधर भी गया ना, मेरे को तुरंत जॉब मिलेगा। मैंने उतना पैसा खर्चा किया है, और मैं मेरे इंस्टीट्यूट में जब मैंने ये सर्टिफिकेट लिया 80 जन थे हम लोग, उसमें मैं नंबर 1 आया था। मेरे को जो ओनर है पराग पारुलकर, उसने मेरे को सर्टिफिकेट दिया था, फोटो भी है मेरे पास। देखो सब चीज की एक बात, आप कितना भी क्वेश्चन पूछो,
आपका लड़का है, आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको जिम में जाना है, आपको देखना है। तुम्हारे लड़के में अक्ल नहीं है, तुम्हारा लड़का अभी ये भाई है, अरे यार कहाँ बॉडी बनाया, तो कहाँ बॉडी बना, अरे मैं तो ये जिम में जाता हूँ। क्यों? आपका लड़का है ना, आप जाओ वो जिम में, देखो, दूसरे जिम में जाओ, देखो, ट्रेनर से बात करो, ट्रेनर कैसा है, क्या है, उसके रिजल्ट्स देखो, उसका सर्टिफिकेशन देखो। अभी पेरेंट्स को क्या लगता है, 6,000 रुपये है ना, ले बेट जा, ऐसा नहीं होता है बॉस, ऐसा आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लाइक एजुकेशन की तरह आपको हाँ, क्यों? आज तुमको अच्छी स्कूल में आपके लड़के को डालते हो तो इंटरव्यू लेते हैं ना स्कूल वाले, लेते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। बस वैसा ही है, आप सर का इंटरव्यू लो कि सर आपका मेरे को क्या है नॉलेज, क्या है आपका ये, क्या आप कैसे वजन कम, कोई गोली बोली तो नहीं देते हो ना, ये तो नहीं, आप इंटरव्यू लो सर का, फिर पैसा भरो। तो कुणाल भाई, मेरा एक सवाल है आपसे कि बहुत से अभी मार्केट में लोग बहुत सी चीज़ों को बहुत हेल्दी समझते हैं, हेल्दी फूड समझ रहे हैं, पर वो हेल्दी एक्चुअली में होता नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे। देखो, हेल्दी में तो मैं तो बोलता हूँ सब प्योर वेज चीज सब अच्छी है। सोया चंक्स है, पनीर है, चना है, मूंग है, दाल है, सब्जी है, सब बढ़िया ही चीज है। शुगर मत लो फर्स्ट, और सबसे पहले मैं बोलता हूँ शुगर बंद करो। आप शुगर लोगे तो आपका बॉडी बनेगा ही नहीं, शुगर आपको मार डालेगा, शुगर आपको डायबिटीज लेके आएगा, कोई फायदा नहीं। बहुत से लोग क्या है कि चिल्ला वगैरह खाना पसंद करते हैं, जो बाजार में मिलता है, उसमें बटर वगैरह बहुत ज़्यादा डाल के बना के देता है, तो क्या वो सब खाना सही रहता है? देखो, चिल्ला ओट्स का चिल्ला खाओ अच्छा ही है, तेल थोड़ा डालो, थोड़ा बटर डालो। अभी वो तो आपको देखना है ना कि मैं इसमें जास्ती बटर डालूंगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। आपको देखना है, वो थोड़ी ना ट्रेनर आएगा तुमको बताने के लिए इतना तेल डालो ना इतना बटर डालो। तो आपका दिमाग भी है ना, आपका दिमाग चलाओ। और जो प्रोसेस्ड चीज होता है, जैसे अमूल चीज होता है, उसमें भी बोला जाता है कि उसमें भी प्रोटीन है। हाँ, सैचुरेटेड फैट्स आता है उसमें। हाँ, तो वो लेना सेफ होता है। बढ़िया, चीज क्यूब खाओ मस्त। कितना मॉडरेशन में लेना चीज चाहिए? क्यूब खाओ दिन में एक चीज। हाँ, सैचुरेटेड फैट्स है वो। तो मेरा ऐसा है कि मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास टाइम कम है, मतलब उनका जो जॉब वगैरह होता है 12 घंटे का होता है और 2-3 घंटे का ट्रैवल और 8-9 घंटे का नींद हो गया, तो उनके पास दिन में एक आधे घंटा बचता है वर्कआउट के लिए। अब उसमें वो जिम नहीं जा सकते, तो अब जिसका ये गोल है ही नहीं कि मुझे बहुत मस्कुलर बॉडी बनानी है, मुझे सिर्फ फिट रहना है, मेरा स्टेमिना थोड़ा ठीक हो, स्ट्रेंथ थोड़ा ठीक हो, तो उसके लिए घर पे वर्कआउट करके वो अचीव कर सकता है। पर पॉसिबिलिटी कम है। आपको तो जिम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आपको, मेरे को एक बात बताओ सर, ये बॉडी है बराबर है, आप तुम्हारे लिए 1 घंटा निकाल नहीं सकते हो, आपकी बॉडी के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते हो आप। काम काम काम, पैसा जब यही नहीं रहेगा तो पैसा क्या काम का है? फिटनेस रखो, 1 घंटा निकालो। मैं मेरे सब क्लाइंट को बोलता हूँ, आपसे नहीं आया जाता है 1 घंटा 45 मिनट आओ, मैं 46वां मिनट में आपको छोड़ दूंगा, पर आओ, उठो और आओ जिम में। मतलब घर पे ऐसे बहुत देखो लेडीज लोग करती है, जिसको अलाउड नहीं है जिम में, हाँ। और वो सब वो ठीक है, वो करती है, पर उतना कुछ रिजल्ट मिलता नहीं है। वो क्या करेगी, यूट्यूब चालू करेगी। अभी देखो सर, मैं एक चीज बताता हूँ, अब यूट्यूब में जिसका बॉडी बन गया है वही वीडियो डालते हैं। हाँ, तुमने उसका बैक स्टोरी देखो ना, जब उसने स्टार्ट किया तभी कैसा था। तो आप लोग भी यूट्यूब ये इंस्टा, आपको मैं 1000 बार बोलता हूँ, आपके पास अच्छा पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए। आपको सब आप आधा घंटा भी आओ, आपको ट्रेनर सिखाएगा। एज अ यूथ एक सवाल है, जो मोस्ट ऑफ आज की यूथ में जो जेनजीज होते हैं या जो आजकल के लड़के हैं, उनके माइंडसेट में, इवन गर्ल्स के माइंडसेट में ये चीज है कि एक अच्छा बॉडी बिल्डर या जो बॉडी फिजिक्स बनाता है अपनी, वो एज अ बेड टाइम या उनकी स्टेमिना होती है ना, वो बहुत डाउन होती है, उनका ऐसा मानना होता है। तो ये चीज फैक्ट। कौन सा बेड टाइम? बेड टाइम मतलब इवन स्लीपिंग या कपल्स जो भी एक टाइम होता है, एक रोमांस का टाइमिंग जो भी आप सेट करो उसको, उसमें वो की स्टेमिना बहुत डाउन समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ, आप स्टीरॉइड लोगे तो बच्चा पैदा करना भी मुश्किल है, रोमांस भी मुश्किल है और नींद भी मुश्किल है। अच्छा फिटनेस रखो, बढ़िया रखो, सब बढ़िया होता है। तो बेड में भी तुम सही रह सकते हो, सब चीज में तुम सही रह सकते हो। अंदर से आप, जब तक आपको अंदर से खुशी नहीं मिलेगी ना सर कि मेरी बॉडी है, मैं कर सकता हूँ ये, तब तक तुम कितनी भी गोली खा लो, कितना भी ये खा लो, कोई फायदा नहीं। तो ये स्टेरॉइड के वजह से ये भी दिक्कत आती है कि प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं। 100% प्रेग्नेंट होएगी ही नहीं वो।
ओके, 99% में एक बार होएगी, होएगी ही नहीं। चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, और एक ये भी चीज है कि नेचुरल बॉडी में और स्टेरॉइड बॉडी में कुछ टाइम के बाद जो इफेक्ट पड़ता है उससे उनकी जो एक लिमिट होती है ना, कि इनका जो डेथ रेट होता है, हमारे इंडिया का डेथ रेट जैसा चल रहा है भाई 60 to 70 के बीच में एक डेथ की नेचुरल डेट होती है कि इतने के बीच में इंसान मर जाता है। वही चीज हम जब फिटनेस के अंदर, ये फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर स्टेरॉइड लेते हैं, इससे कितना इफेक्ट पड़ता है भाई 20 साल का लड़का मर जाता है, समझा? अभी तो जरा पैदा हुआ है, स्टेरॉइड लेगा ना 20 साल का लड़का। आप पेपर नहीं पढ़ते हो क्या सर? पेपर में देखो, अरे इंस्टा में देखो, कितने जन बोल रहे कि स्टेरॉइड लेके 25 साल का बॉडी बिल्डर गया। चलो वो बॉडी बिल्डर की बात ही अलग है सर, उसको उसकी बॉडी शो करनी है, उसको स्टेज पे आना है, उसको कप जीतना है, उसको सब बाजू जाना है बॉडी लेके। अपने को क्या करना है भाई? काहे के लिए शांति से 1 साल 6 महीना मेरे पास भेजो तुम्हारे लड़के को सर, 6 महीने में एकदम रिप बना दूंगा। चैलेंज है, नहीं तो मेरा ही जिम है, खुद का जिम है, पैसा काउंटर पे से लेके जाना। कुणाल भाई, मेरा ऐसा कहना है कि बहुत से अभी बच्चे हैं, अभी ये वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो स्टेरॉइड ले चुके हैं, तो आप उनको क्या बोलोगे कि आगे वो किस चीज का ध्यान रखें? देखो सर, उसमें पीसीटी आती है, आपको पीसीटी करना पड़े बॉडी में से, जितना भी आपका स्टीरॉइड है उसको बाहर निकालना पड़े, और स्टीरॉइड बंद करो, नॉट सेफ। और स्टीरॉइड की बॉडी तुमको साल में 3 महीने ही अच्छी लगेगी, जब तक आप इंजेक्शन डालते हो। जब स्टीरॉइड की बॉडी खत्म हो जाएगी, 4था महीना आएगा, तब आप देखो वो आदमी की हालत। अभी जैसे डाइट की बात करें, डाइट बोरिंग होता है, तो अभी कैसा हो गया कि कॉन्सेप्ट निकला चीट मील, कि आप हफ्ते में या महीने में एक बार आप चीट मील ले सकते हो। तो कैसा होता है कि बंदा अगर समझो आप हफ्ते का पकड़ो, 6 दिन वो एकदम सादा खाना खाया और संडे को खाया एकदम चटपटा खाना, तो फिर मंडे से उसके लिए वापस वो चीज मुश्किल नहीं होगी, वापस से वो चटपटे खाने से सादे खाने पे आए। देखो सर, चीट मील तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप में एक टाइम तक आप पेशेंस रख सकते हो, नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो आपको कार्ब्स बॉडी में डालना ही पड़ता है। भले 6 दिन तुमने अच्छा डाइट किया, संडे को खाओ, मजा करो, फिर मंडे को आओ, सर कल मैंने ये खाया, सर को बोलो सर अभी मेरे को वो भी पिघलना है और मेरा मंडे का रूटीन भी कराओ। कुछ नहीं होता है सर, चीट मील अच्छा ही है और खाना ही चाहिए सबको, खा पी के ही मजा करनी चाहिए, बॉडी बनानी चाहिए सर, भूखा रह के बॉडी नहीं बनती है। यानी ट्रेनर के साथ ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा। हाँ, पाव भाजी खाया, हाँ सर खाया, चलो पिज्जा खाया, चलो खाया, समोसा सर दबा के खाया, अरे खाओ, सब खाओ, साला जिंदगी एक ही बार मिली है भाई। 6 दिन पर तुम शांति से करो जो ट्रेनर बोलता है, 7वां दिन फिर मंडे को आप ट्रेनर से बात करो कि ये है सर, ये किया है मैंने, खत्म करो, मजा करो। और कब तक तुम्हारा मुंह को बंद रखोगे? मेरे को एक बात बताओ ना, अभी आप रोटी दो रोटी खाते, समझो 4 रोटी खाते हो, आपकी तुमने उस दिन 2 रोटी खाया तो आपकी माँ बोलेगी कैम बेच दो ही रोटी खाई बेटा, कब तक भूखे रहोगे? खाओ और बनाओ, सिंपल है। इम्यूनिटी मजबूत रखो, 1 घंटा ना मोबाइल साइलेंट रखो, कोई मोबाइल लेके नहीं आने का जिम में, खाली ये 1 घंटा मेरे लिए, खुद के लिए। पूरा 23 घंटे तो तुम दूसरे के लिए जीते हो, बीवी बच्चे धंधा वो सब के लिए जीते, ये 1 घंटा मेरे लिए बस। तो कुणाल भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि ज्यादा जरूरी क्या है, स्टेमिना है कि स्ट्रेंथ है? देखो, स्टेमिना अच्छी होगी तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, दोनों अच्छा है। स्टेमिना बनाओ, पहले रनिंग करो, बर्पीज मारो, कितनी चीज अलग अलग एक्सरसाइज है, करो, मसल भी बिल्ड हो जाएगा, सब हो जाएगा, स्टेमिना बढ़ेगी तो अंदर का भी सब सही हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी तुम्हारा बढ़ेगा। आज तुम 2 किलोमीटर भाग रहे हो, 1 हफ्ते के बाद आप 3 किलोमीटर भागोगे, क्या होता है? स्टेमिना बढ़ गया, तेरा स्टेमिना बढ़ा, तूने रोज किया तो तू ये लेवल पे पहुंचा। ये चीज तो है कि आजकल के जितने भी यूथ है, ये कितनी भी जिम करते एक होता है ना कि हमारा स्टेमिना हम रिलीज कर देते हैं रात को, मूवीज हो गया या तो कपल के साथ रोमांस करने में या कोई चैट करने में, ये चीज अपने को इफेक्ट करती है अगर डेली होता है तो ये चीज। सर अच्छा, आपकी अच्छी बॉडी होगी तो सब अच्छा ही है आपके लिए। आप देखो ना पिक्चर, आप देखो ना, स्टेमिना आप करो, रोमांस करो, सब करो। जो मस्टरबेशन करते हैं, हाँ, ये चीज वो तो खराब ही है ना सर, इफेक्ट करता है। नहीं वो खराब ही है सर, मास्टरबेशन तो खराब ही है, पर करने देने का सर। नहीं, हमारे पास एक बंदा है, हाँ, खुश रहे, हमारे पास एक बंदा है, वो देखो बहुत ज्यादा खुश है। नहीं सर, उसमें अपन रोक नहीं लगाने की, उसमें क्या डेली का 3 पानी टाइम बढ़ जाएगा ना बॉडी में तो मजा नहीं है, वो निकलना ही चाहिए। रात को ऐसे निकल जावे
उससे अच्छा मास्टरबेशन करके निकाल दो। लेकिन इसका भी एक लिमिट होता होगा ना, हाँ, हफ्ते तो में आप एक रोज बार करोगे तो कोई भी चीज लिमिट में ही अच्छा है ना सर। तो भी चलो वीक में एक बार देख कर लिया, बिपाशा बासु दिख गई और कर लिया तो बात अलग है। मतलब वीक में एक बार हाँ, enough है। एक दो बार करो, एंजॉय करो सर। सुन लो भाई, ज्यादा मत करना। ये जो लौंडे लोग दिन में 3-3 बार मार रहे हैं, अपनी फैंटेसी दिखा रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान में रखिए इस चीज को। तो सर मेरे को एक ये चीज बताइए कि समझे कि मेरे को बॉडी बनानी है, तो मेरे बॉडी बनाने में कितना % वर्कआउट काउंट होगा और कितना % डाइट? देखो सर, 70% डाइट, 30% वर्कआउट। तुम्हारा डाइट सही है, सब कुछ सही है, ऑटोमेटिक बॉडी बनता है, ऑटोमेटिक। और जैसे आप समझिए 2 टाइप का बॉडी बनता है, एक तो लीन बॉडी बनती है और एक बल्की बॉडी बनती है। तो दोनों के लिए वर्कआउट्स और डाइट वगैरह अलग अलग होते हैं? दोनों का अलग अलग वर्कआउट, लीन बॉडी का भी अलग है वर्कआउट, और अपना बल्की वाले का भी अलग है, सब अलग है। तो कुणाल भाई, एक और मिथ है मार्केट में कि अपना बॉडी वेट लॉस करने में ज्यादा मेहनत लगती है, वेट गेन करने में ज्यादा मेहनत लगती देखो सर, वेट गेन वाले को वेट गेन करने में बेचारे को बहुत टाइम लगता है, और वेट लॉस वाले को बेचारे को खुद का मार के बर्पीज मार के भाग करके दोनों में इक्वली है, ऐसा कुछ नहीं है। और वेट गेन वाले को तो क्या है, बहुत सब चीज खाना पड़ता है, केला है, शेक है, ये है, वो है, गेनर है, सब कुछ लेना पड़ता है, तो थोड़ा उसका वजन बढ़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। वेट लॉस वाले को उल्टा है, सब बंद करना पड़ेगा तो ही तुम्हारा वजन उतरेगा। तो आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं, उनकी मेजर ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होती है? वेट लॉस मास्टर हूँ मैं वेट लॉस में सर। मैं 3-3 महीने में वजन उतारता हूँ, 1-1 महीने में वजन उतारता हूँ। तो अभी तक ऐसे कितने क्लाइंट्स के रिव्यू मिले होंगे आपको? मैंने आज तक मैं 7 ईयर्स से सूरत में हूँ, मैं पहले बॉम्बे था सर। 7 ईयर्स से मैं पहले मैंने जॉब किया सब जिम में, अब मैंने मेरा खुद का डाल दिया। मैंने कम से कम 500 से 600 जन को ट्रांसफॉर्म किया है, 500 से 600 जन को वेट लॉस किया है, उसमें 70% लेडीज लोग। गुड अपॉर्चुनिटी है दूसरी, मतलब आपके विस्तार में कि वेट लॉस जिसको के लिए पतला होना हो बिल्कुल आओ। आ सकता है, और लड़कियां हाँ, खासकर। सबको मालूम है सर मैं कितना जल्दी वर्कआउट, भले मेरे साथ किसका जमता नहीं है, नहीं आवे वो बात अलग है, पर सबको मालूम है मैं कुणाल सर के पास जाऊंगी ना, ये कुणाल सर मेरे को पतला करके देगा कुछ भी होवे। और इतना चैलेंज है सर, दूसरे 3 महीना लगाएगा ना, वही काम को मैं 15 दिन में करके दिखाऊंगा। बट एक और चीज है कि ऐसा जिम में जाने के लिए, वेट लॉस करने के लिए 2 रीजन एक आती है, खासकर लेडीज को। एक होती है थोड़ी सेफ्टी को लेके, जहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, और सेकंड थिंग होती है कि उनको थोड़ा ऐसा बोलते ना कि कोई जज करता है, या थोड़ा प्राइवेट, मतलब टाइमिंग ऐसा होता है कि जहाँ पे उनका एटमॉस्फेयर बैठ सके, कोई जिम कर सके। अब अगर 50 लौंडे के बीच में अगर 2 लेडीज आपके पास जिम करने आ रही है, तो उनको वो चीज की दिक्कत होती है। तो इनके आपके जिम में या आपके एज अ ट्रेनिंग के हिसाब से आप कैसे इस चीज को हैंडल करते हो? देखो सर, मैंने 10:30 to 1 o'clock लेडीज टाइम रखा है मेरे जिम में। मेरे पास तो सुबह से लेडीज लोग आते हैं, और मेरे पास सब अच्छे क्लाइंट आते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जरा नाटक वाला है, चल भाई पैसा पकड़ निकल। मेरा लेडीज कस्टमर टूटना नहीं चाहिए, मेरा लेडीज का कंप्लेन मेरे तक आना नहीं चाहिए। मैं ट्रेनर भी नहीं रखता हूँ मेरे जिम में सर, मैं ही मेहनत करता हूँ खुद। मैं लेडीज लोग को भी मैं ही सिखाता हूँ, आप कभी भी आ जाओ मेरे जिम में देख लेना। और मैंने स्पेशली 10:30 to 1 o'clock स्पेशल ओनली लेडीज बैच रखा है। तो अगर इनकेस किसी लेडीज को अगर ज्वाइन करना हो जिम, तो उसमें कौन कौन सी चीजें जो उनको पर्टिकुलर ध्यान देनी पड़ती है कि जिम ज्वाइन करने से पहले, जो उनको बाद में दिक्कत ना दे? बिकॉज स्टार्टिंग में ये चीज तो होती है कि आप पेमेंट, तो जिम वाले एक होता है कि भाई पेमेंट कॉन्सेप्ट जो होता है स्टार्टिंग के 2 दिन में ले लेते हैं, तो आगे जाके उनको वो दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो आप ऐसा कुछ बताना चाहोगे कि ये चीज देखिए? वो पहले तो जिम ओनर देखो अपना गुजराती, अभी ये यहाँ सब गुजराती लोग, ये जो एरिया गुजराती और मारवाड़ी लोग का एरिया। अब जाओ, गुजराती ट्रेनर है, पूछो कहाँ रहते हैं, क्या करता है, देखो माहौल जिम का, फिर वो ट्रेनर से बात करो कि मेरे को वेट लॉस करना है सर, कैसे करूँगा? तो ट्रेनर बताएगा आपको कि वेट लॉस कैसे करने का। और सर मैं तो हर लेडीज़ लोग को एक ही चीज़ बोलता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आपका ट्रेनर आपके साथ खड़ा होना चाहिए। कल उठ के आपको बैक की, के नेक की, के शोल्डर की इंजरी नहीं हो गई, इंजरी हो गई खत्म स्टोरी। आप यहाँ पैसा बचाने जाओगे, वहाँ पैसा जाएगा। अपने जिम इंडस्ट्री में ना एक कहावत है, कोट है, नो पेन नो गेन। अब इसको कुछ लोग बहुत गलत तरीके से लेते हैं, जैसे अगर उनका समझो कि वो लोग 140 किलो का डेडलिफ्ट मार सकते हैं, वो लोग इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि नो पेन नो गेन। वो लोग बदले में 180 मारते हैं, और कभी कभी क्या होता है, ज्यादा वेट के चक्कर में फॉर्म गलत हो जाता है, जिससे बैक इंजरी हो जाती है। तो ये जो नो पेन नो गेन वाला सिस्टम है, उसको एक लिमिट तक रख के ही कंसीडर करना चाहिए। वो सर पहली बात तो मैं वो तो एक ही बोलूंगा, डेडलिफ्ट मारने का ही नहीं, सबसे बेकार एक्सरसाइज है, सबसे अच्छी भी एक्सरसाइज है वो।
आपका बॉडी पोस्चर को स्ट्रेट रखेगी, फुल बॉडी वर्कआउट होएगा आपका, सब होएगा। पर जरा 19-20 हो गया ना, कमर गई L5 L4 L3, फिर टांग ऊपर करके 3 महीना सो। अपने क्या जरूरत है डेडलिफ्ट मारने की? इवन मैं ये भी देखा हूँ मतलब रील्स में कि कोई तो ऐसे चेस्ट प्रेस मार रहा था और उसका यहाँ से फट गया, मसल फट गया। हाँ, फट ही जावे ना सर। तुम्हारी ताकत ही 40 किलो की है, अभी 50 किलो वाला आदमी 40 किलो का डंबल कहाँ से मारेगा? टूटना ही है शोल्डर, ये तो ये फटा है, शोल्डर भी इंजरी हो जाएगा, सब इंजरी हो जाएगा। तो वर्कआउट अपने लिमिट अपने में हिसाब से करो, सेफ करो, बहुत अच्छी चीज है सर। ये जिम करना बेस्ट है सर, पर आप आपके हिसाब भाई अपने में जितना ताकत है उतना करो ना भाई, किसको दिखाना है? तो जो वही चीज़ है। वीडियो जो बनाते हैं वो लोग ने तो 25-25 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आज उन लोग वीडियो बना रहे, आज पैसा कमा रहे। तू पहला 3 महीना तो कर, तू पहले 3 महीना तो एक्सरसाइज शांति से कर। और अभी यही देखा जा रहा है कि लोग वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा वेट उठा लेते हैं, जिससे इनको इंजरी वगैरह हो जाती है। ठीक है सर, वीडियो अभी देखो अभी जेंजी लोग को तो वीडियो उसके लिए जिम जाते वो लोग। हाँ, वीडियो बनाने देने का, अपन अपन भी ध्यान देने का सर, जो भी ओनर है और ट्रेनर है, कि वो वीडियो कैसा बना रहा है। अभी उसकी ताकत, वही मैं बोला, उसकी ताकत नहीं और उठा रहा है तो। और देखो सर, वीडियो में तो आज मैं कुछ भी उठाऊंगा, गलत उठाऊंगा तो सबको मालूम पड़ जाता है कि ये शोल्डर गलत मार रहा है, ये फ्रंट रेज अलग मारा है, इसने डेडलिफ्ट गलत मारा। सर जा ट्रेनर को पूछो, सर मेरा वीडियो निकालो, आप पहले मेरे को पोजीशन बताओ सर, फिर अब मेरा वीडियो निकालो। आप ट्रेनर आपको पोजीशन बताएगा, बेटा ऐसे मार, वीडियो निकाल, डाल, मजा कर। और दूसरा मैं ये पर्सनल के लिए पूछ रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो कुछ वजह से जिम नहीं जा सकते, कुछ ऐसी बीमारी होती है, तो अगर उनको वेट लॉस करना है तो जो बहुत पहले से चलता आ रहा है कि दिन का 10,000 कदम आप चलो, मॉर्निंग में उठो, दिन डाइट अच्छी रखो और 10 के स्टेप्स अपने कंप्लीट करो, तो ये काम करता है वेट लॉस? 100%। खाना अच्छा रखो, 10,000 स्टेप चलो, भरे घर पे चलो, वॉच ले लो एक, देखो सुबह उठ के कितना है, 0-0 करो, 10,000 तक चलो, 12 एक आज 10,000 किया तो कल 11,000 करो, आस्ते आस्ते बढ़ाओ, डाइट अच्छा रखो। अच्छी चीज है ना सर, बहुत बढ़िया चीज है। देखो सर, आपको जिम ज्वाइन करना है, आपको रिजल्ट आपके बॉडी में नहीं दिखेगा तब तक कुछ आपको भी मजा नहीं आएगा, बराबर? ऐसे नहीं कि 2 महीने, ऐसा कुछ नहीं सर, 1 महीने में भी रिजल्ट मिलती है। अच्छी ट्रेनिंग करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मस्त है, 1 महीने में भी बॉडी में फर्क आ सकता है आपका। बिल्कुल। पर आजकल दूसरा क्या है सर, सबको फटाफट बॉडी बनानी है, फटाफट बॉडी नहीं बनती है सर, फटाफट बॉडी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत आपका। देखो सर, मैं तो मेरा इंस्टे में बायो में भी मैंने लिखा है, ये तुम्हारा सही है ना तो ही तुम जिम कर सकते हो। आपका माइंड सही है ना, आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। मेरे को ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है, मेरे को आज ये नहीं करना है तो नहीं करूंगा, आज मैं जल्दी सो जाऊंगा, सर सुबह उठना है, वो अपने पे होता है, अपना माइंड पे होता है, पूरा गेम माइंड का है। बॉडी बनाना भी माइंड का गेम है, इसलिए भगवान ने सबसे ऊपर माइंड दिया है। आप और मैं दूसरी बात बोलता हूँ सर, आप जो सोचोगे वो करोगे। जिम में भी मैं बोलता हूँ, आपका अच्छा आप सुबह उठे मत करके ऐसा नहीं, फ्रेश होके आओ, जिम में जाओ, सर क्या करना है आज, देखो आपको रिजल्ट कैसा मिलता है। आधे जन तो नींद में आते, आधे जन को हम लोग उठाते, सर आओ 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 आओ, सर 6 बज गया, क्या फायदा? जब तुमको ही कुछ नहीं करना है तो ट्रेनर क्या करेगा? मनोज भाई, एक और चीज है कि आजकल के अपने यूथ जितने लोग हैं, सब लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल सबके पीछे बहुत दौड़ते हैं, तो ये चीज भी अपने को दिक्कत देती है। सर दिक्कत तो देगी ना सर, मतलब ऐसा सर सब लिमिट में करो। आप अभी आप रोज की 100 सिगरेट पियोगे, 50 सिगरेट पियोगे तो वाट लगने ही वाली है शरीर की। रोज दारू पियोगे तो वाट लगने ही वाली है। मतलब हफ्ते में 2-3 पैक मारो चलेगा, मारो रात को, डॉक्टर भी बोलता है 90 मारो रोज रात को 90 मारो, मजा करो, सो जाओ शांति से, सुबह फ्रेश होके आ जाओ कुणाल सर के पास, रात की उतार दूंगा सुबह ही। अपने पास तो उतारने की भी एक्सरसाइज है। दारू कैसी उतरती है सर? मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं कि सर आप मेरे को जो बोलोगे ना वो मैं करूंगा, तो सर मेरे को रात को 3 पैक चाहिए, तो मैं उनको क्या बोलता हूँ, आप 3 पैक पीते हो, पियो, पर उसके साथ क्या 3 पैक के साथ तुम क्या खा रहे हो वो देखो। फिर आस्ते आस्ते 15 दिन जाता है ना सर, फर्क पड़ जाएगा। अभी 3 पैक से 2 पैक पे आ जाओ ना यार, मजे, तुमको नहीं अच्छा लगेगा सर। वैसे वैसे मैं दारू भी छोड़ा देता हूँ आदमी की। तो चखने में क्या खाना हेल्दी है? चखने में खाओ, सिंगिंग खाओ यार, ये पीनट मसाला वगैरह, पीनट खाओ, पनीर टिक्का खाओ, जो चीज अच्छी है खाओ। लेकिन अगर 3 पैक के बाद चढ़ गई, सुबह की उतरी नहीं,
बंदा जिम ही नहीं आया तो फिर कम कैसे होगा उसका? तो फिर तो उसको देखना है भाई, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? घर मैं पे तो जाके दो नहीं फोन करेगा। करूंगा, हमारे मैं तो 2 बार 3 बार फोन करूंगा, भाई उठो उठो आओ, तो वहाँ मर्जी। इसलिए तो हम लोग पहले एडवांस पैसा ले लेते हैं भाई, हमको मालूम है कि हम लोग जब कोई आता है ना हमारी जिम में, हम लोग को मालूम पड़ जाता है ये कितने दिन का मेहमान है। अभी ऐसा लगता है ना हम लोग को कि जल्दी जाने वाला है, तो दूसरे दिन से ही माथा खाते हैं, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। नहीं, हमारे ग्रुप में कुछ लोग हैं 2 पैक में लुढ़क जाते हैं, इसलिए पूछ रहा था मैं। कुछ नहीं होता है सर, सब तुम शांति से करोगे तो सब अच्छा ही है, कोई चीज खराब नहीं है। आप रेड वाइन पियोगे, आपका हार्ट कितना मजबूत होगा, वैसा है सर सबका। ये भी है अभी तो नहीं यहाँ पे। वही तो पांडेसरा में अलाउ, मतलब अपने सूरत में अलाउ नहीं। माने ये सब इफ एंड बट्स तो सब चीज की है ही भाई। पनीर भी खाओगे तो मम्मी बोलेगी कहाँ से लेके आया, डुप्लीकेट पनीर है। अभी तुमको क्या मालूम डुप्लीकेट खाया गया ओरिजिनल खाया? आया तो सब इफ एंड बट्स होते हैं सर लाइफ में, सब चीज करते 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 जाने का, शौक मारने का नहीं सर, जो सोचा वो करने का। कोल्ड ड्रिंक अच्छा है बियर? अरे बियर 100 टाइम्स यार, खाली पेट बाहर आता है बियर से, कोल्ड ड्रिंक से तो डायबिटीज लग जाता है भाई। वो कौन सी स्टोन होती है? किडनी स्टोन भी निकल जाती है ना। और पीनेगा ना सर, क्यों नहीं पीनेगा, क्यों नहीं पीनेगा? कोल्ड ड्रिंक पी, तू एक कोल्ड ड्रिंक पी लो, सच एक बियर पी लो भाई। एक कोल्ड ड्रिंक तो डायबिटीज लेके आता है, हाँ समझे? और डायबिटीज एक बार घुस गया ना तुम्हारे शरीर में, फिर नहीं निकलता। फिर वो तुम कितने जन होते सर, मैंने तो लाइफ में कभी दारू को हाथ नहीं लगाया सर, मैंने तो मेरे लाइफ में कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। तो बोला तेरे को अटैक क्यों आया रे भाई, तूने ये सब नहीं किया तो तेरे को अटैक क्यों आया, तेरे को पैरालिसिस क्यों हुआ, समझा? ऐसा है कुछ, देखो सर कुछ नहीं होता है, सब करने का लाइफ में। मेरा ये आपसे एक लास्ट सवाल है कि एक जिम ट्रेनर की लाइफ कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल होती है सर, क्योंकि अगर जिम ट्रेनर है तो उनको उनकी भी बॉडी मेंटेन करनी है, उनको लोगों को भी ट्रेन करना है, साथ में उनको अपनी डाइट भी लेनी है, और डाइट भी ऐसा होता है कि टाइम टाइम पे लेना पड़ता है। तो कैसे सब मैनेज होता है? सर बहुत टफ है। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे जिम आना पड़ता है, आपको फ्रेश रहना पड़ता है। कोई भी क्लाइंट आएगा, इंक्वायरी के लिए आएगा, आपको यू हैव टू बी एकदम एक्टिव होना चाहिए आपको। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आज कुणाल सर ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया। और ट्रेनर, वही मैं बोला हूँ सर, ट्रेनर को पैसा, ट्रेनर आज एक बेसिक में बोलता हूँ आपको, आज 8 घंटा जो ट्रेनर काम करता है ना, उसको पगार मिलता है 10,000 12,000 रुपया। क्या होता है सर आज के तारीख में 10-12 हजार रुपये में? डाइट में चला जाता होगा। क्या डाइट लेगा, घर चलाएगा कि डाइट खाएगा वो? वही चीज। उससे मैं बोलता हूँ, सब मैं ओनर लोग को भी बोलता हूँ, थोड़ा तुम्हारा प्रॉफिट कम रखो। ट्रेनर जो तुम्हारे पास काम करता है उसको रिस्पेक्ट दो, उसको इज्जत दो, उसको टाइम सर सैलरी दो, पीटी दो। अब मैं ओनर हूं, मैं मेरा ट्रेनर को बोलूंगा पहले कि तू पीटी ले, मेरे को तो देख वो पीटी लेगा, उसमें भी मेरे को तो पैसा मिलने ही वाला है, तो ही आगे बढ़ेगा सर। और मेरे को एक बात बताओ ना सर, जब हाईएस्ट में 15,000 रुपया पगार, क्या होता है 15,000 में? तो पेट्रोल निकल जाता है सर, खाएगा क्या वो बेचारा? सुबह 4 बजे उठ के आता है, बीवी बच्चे ये। हाँ आपका जिम अच्छा चल रहा है, आपके पास 10-20, मेरे को तो नहीं लगता है सर कोई भी ट्रेनर के पास 10 से 20 पीटी से जास्ती होएगा। बहुत काम कम ही लोग लेते हैं ये पीटी वगैरह। पीटी लेगा तो बेचारे को पैसा मिलेगा, प्रोटीन लेगा तो बेचारे को पैसा मिलेगा। प्रोटीन में भी ओनर लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से 50% खुद ले लेते हैं, और बेचारे को बेचता कौन है? प्रोटीन ट्रेनर ही बेचता है ना। आज मैं ही सजेस्ट करता हूँ ना सर, ये लो ना, वो लो ना, ये लो, उसमें भी हमको 50% चाहिए। पीटी में भी 10 पीटी लोगे तो 40% दूंगा, 15 पीटी लोगे तो 50% दूंगा। वो भी 3 महीने का पैसा भरेगा, हर महीने उससे डिवाइड करके दोगे। भी 15,000 रुपया आपने लिया, 3 महीने का मैंने आपके पास से लिया, तो मैं मेरे ट्रेनर को 5,000 ये महीना, अगला महीना 5,000 और तीसरा महीना 5,000। क्या फायदा आपको? ट्रेनर को पहली बात सर, ट्रेनर को सैलरी टाइम पे देनी ही चाहिए। हम लोग ना देखो सर, हम लोग कुछ नहीं देखते, हम लोग को खाली दिवाली में छुट्टी होती है 10 दिन की बस। दूसरा उत्तरायण होवे, अभी ओनर बोलेगा जिम चालू करना है तो हम लोग आते हैं। ये कोई भी फेस्टिवल होवे, गणपति होवे, सब नाचते, हम लोग हमको टेंशन होता है कि सुबह उठना है, भले कोई क्लाइंट आवे कि नहीं आवे, नहीं तो हमारा पैसा कट जाएगा। नवरात्रि में सब नाचते, पर ट्रेनर को आना पड़ता है। सही बात, ये बात तो है। डिसिप्लिन जिंदगी पूरी जीनी पड़ती हाँ, पर सर डिसिप्लिन जिंदगी जीने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना जेब में भाई। अभी वो 4 पीटी 5 पीटी बेचारा लेगा, उसको पीटी में 5-6 हजार रुपया महीने का मिलेगा, 10,000 रुपया पगार, उसमें भी 2 दिन तू नहीं आया, 3 दिन चल काट ले, क्या होएगा 15-16 हजार रुपये में? एक ट्रेनर अच्छा चाहिए, 50,000 से लाख रुपया, इतनी ताकत होनी चाहिए सर, ये 50,000 से लाख रुपया कमा सके। मैं जिधर काम किया हूं ना सर,
जॉब जितनी जगह पे किया हूं ना, नंबर 1 रहा हूं। कैमरा के सामने बोलता हूं, 4 ट्रेनर मेरे सामने थे। सबसे जास्ती ओनर मेरे को बोलता था, कुणाल तू क्या क्लाइंट को क्या बोलता है, सब तेरे पास ही पीटी लेती है, उन लोग क्या करेंगे। 2 जगह ने, उसमें तो मेरे को 2 जगह में मैं नंबर 1 था, उसमें निकाल दिया ओनर ने मेरे को, क्योंकि नंबर 1 हाँ, सब लेडीज। अभी मैं आज आपकी वाइफ ने आपने मेरे पास भेजा, मैंने उसको पतला कर दिया। अब हमारा एक ओनर था, वो खाली लेडीज ही सिखाता था, तो उसकी सब लेडीज मेरे पास आ गई, उसको जलन बैठ गई, ये कुणाल साला मेरी तो सब लेडीज लेके गया, निकालो कुणाल को। बोला मेरे को, सर आज तक मैंने जितना भी जॉब किया ना, वापस पीछे मुड़ के देखा नहीं है, कुछ ना कुछ किया ही है मैं, अब भी चल, अब भी छोड़ता हूं, चल ये दूसरे ट्रेनर के जैसा नहीं हो, हाथ पकड़ू ये करूँ, सर सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा इनकम बंद हो जाएगा। आप ट्रेनर को भी वट रखना पड़े तो ही कुछ ना कुछ होवे। अब कुणाल भाई, मेरा ऐसा कहना है कि भी आपने जिम चालू किया, लगभग 1 साल जैसा होने पे आया, अभी 2 साल जैसा होने पे आया, तो जिम चालू करने में क्या क्या आपको मेहनत लगी, क्या आपको फेस पहला तो पैसा लगा सर। वो तो मेरा बाप मजबूत है, इसलिए मेरे बाप ने मेरे को जिम कर दिया। सब ट्रेनर के बाप मजबूत नहीं होते, मेरा बाप मजबूत है, मेरे को उसने जिम करके दिया। 6 महीने बहुत, मेरा भी सब बोले थे सब लोग ने ये वो, 6 महीना मेरे को बहुत तकलीफ हुई, ऐसे ऐसा बैठे रहता था, जबकि मेरे पास एक टाइम 25 40 पर्सनल ट्रेनिंग में लेता था, ऐसा ही बैठे रहा, ऐसा टाइम निकाला। सनातन भाई को मालूम है, तो भी हारा नहीं सर, किया। और आज के तारीख में तुम आओ मेरे जिम में, कभी भी आओ, फुल पब्लिक दिखेगी और सब पर्सनल ट्रेनिंग वाली है। पहले ही काउंटर पे बोल देता हूँ, जनरल ट्रेनिंग लेना है तो तुम तुम्हारे हिसाब से करना भाई, और मेरा कोई गारंटी नहीं तुम्हारा बॉडी बने या नहीं बने, अपने पास आना है तो पर्सनल ट्रेनिंग। कुणाल भाई, तो मैं जहाँ तक देखा हूँ कि उनके पास सारे क्लाइंट पीटी वाले ही हैं, और तभी सबका क्या है कि रिजल्ट भी आया है। क्योंकि लगभग 3 साल से मैं देख रहा हूँ कुणाल भाई को, मैं तो उतना जिम नहीं गया हूँ, मेरी शरीर देख के मत बोलना, पर 1 महीने के लिए कभी कभार चला गया हूँ, तो देखा हूँ, ये चीज़ को देखने को मिला है। क्योंकि इतने लोगों को इन्होंने पीटी दे के वेट लॉस किया इन्होंने, मेरे को तो सामने, मैं तो खुद देखा हूँ रिजल्ट। तो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि अगर आप अल्थान, भीमराट में, भटार में, पांडेसरा में, वेसू में रह रहे हो, तो केएम फिटनेस हमारे अल्थान भीमराट में ही है, जेएमडी चौकड़ी से थोड़ा सा आगे पे ही, और आप वहाँ पे आओ और केएम फिटनेस में कुणाल सर से आप पीटी लो, उनके यहाँ जिम करो। आप 3 महीने का एक बार ट्रायल ले, और आपको पता चलेगा कि एक जो सर्टिफाइड ट्रेनर रहता है वो आपकी बॉडी कैसे चेंज करके देता है। अगर आप ज़्यादा फैटी हो तो आपको एक शेप में लाने का काम इनका है, और डिसिप्लिन वगैरह, डाइट वगैरह सारी चीज़ें आपको ये बताएंगे। हम इनका नंबर आपको दे देंगे, आप कांटेक्ट करो, केएम फिटनेस में ज्वाइन करो और कुणाल सर के पास जाओ, ये हमारा कहना है। और अगर आपको एड्रेस चाहिए वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से बिल्कुल देख के जा सकते हैं।